Good morning, dear students. Today we will discuss further the reactions of amino acids. कल हमने डिस्कस किया था अमोनो एसिड एंड अमोनो बेस. अमोनो एसिड क्या होते हैं? जो लिक्विड अमोनिया में अमोनियम आयंस फर्निश करते हैं, एंड द कंपाउंड्स विच फर्निश अमाइड आयंस इन लिक्विड अमोनिया आर अमोनो बेसिस. टुडे वी विल डिस्कस देयर further reactions. First is reactions of amino acids. Amino acid is a substance that furnishes ammonium ion in liquid ammonia. Ammonium halides, nitrate or thiocyanate are very soluble in liquid ammonia, giving ammonium ions, and their concentrated solutions act as amino acids. ये क्या कह रहा है कि जो अमोनियम हेलाइड हैं, अमोनियम नाइट्रेट हैं और अमोनियम थायोसाइनेट है, ये सब अमोनियम आयन फर्निश करेंगे लिक्विड अमोनिया में. वी नो दैट एसिड्स गिव हाइड्रोजन विद मेटल्स इन एक्वस सोल्यूशन. ये आपको पता है, जब हम वाटर की बात करते हैं, एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब एसिड्स जो भी होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. इन अ सिमिलर वे द अमोनो एसिड्स रिएक्ट विद एल्कली एंड अदर मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन. हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड अमोनो एसिड है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा लिक्विड अमोनिया में और क्या बनाएगा? सॉल्ट NaCl प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड. इन द सेम वे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस. अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है. इनके साथ ये अमोनो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर. क्योंकि अब ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर. अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम हेलाइड्स इन लिक्विड अमोनिया में बी यूज्ड एज एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलेन एंड आर्सिन. जैसे आपके एल्केन्स होते हैं, जैसे मिथेन है CH4, ऐसे ही जो सिलिकॉन का कंपाउंड होगा उसको हम बोलते हैं सिलेन SiH4, और इनको हम सिंथेसाइज किससे करेंगे? जो अमोनियम हेलाइड्स हैं उनको यूज करके. जैसे Mg2Si, ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन का कंपाउंड है Mg2Si. इट रिएक्ट्स विद अमोनियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. इट विल फॉर्म SiH4 प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड प्लस अमोनिया. ऐसे ही सोडियम और आर्सेनिक का कंपाउंड है Na3AS. ये भी अमोनियम ब्रोमाइड के साथ क्या बनाएगा? आर्सेन. इट विल फॉर्म AsH3 सोडियम ब्रोमाइड एंड अमोनिया. सेकेंड इज रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस. अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस की. अमोनो बेस इज ए सब्सटेंस विच इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन गिव्स अमाइड आयंस. द कॉमनेस्ट बेस इज पोटेशियम अमाइड विच इज़ मच मोर सोल्यूबल देन लिथियम एंड सोडियम अमाइड्स. सबसे कॉमन जो है पोटेशियम अमाइड होता है, वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम एंड सोडियम अमाइड के. तो हम पोटेशियम अमाइड की रिएक्शंस को हम देखेंगे. अब ये पोटेशियम अमाइड फर्दर रिएक्ट करेगा. मेटल सॉल्ट्स रिएक्ट विद अमोनो बेसिस टू गिव अमाइड्स, इमाइड्स एंड नाइट्राइड्स विच गेट प्रेसिपिटेटेड इन लिक्विड अमोनिया. जैसे फर्स्ट रिएक्शन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. इट विल फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर अमाइड. सिल्वर अमाइड के प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर बनेंगे. अब यही पोटेशियम अमाइड लेड आयोडाइड के साथ क्या बनाएगा? लेड इमाइड PbNH. इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे प्लस Ki प्लस Hi, पोटेशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. देखिए इन दोनों में फ़र्क है. सिल्वर ने क्या बनाया था? अमाइड, और लेड ने क्या बनाया है? अपना इमाइड. ऐसे ही बिस्मथ आयोडाइड पोटेशियम अमाइड के साथ क्या बनाएगा? बिस्मथ नाइट्राइड BiN प्लस Ki प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Hi. mercuric iodide Hgi2 plus KNH2. it will form mercuric nitride Hg3N2 plus Ki plus NH3. ये चारों रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर अमाइड बनाएगा, लेड आयोडाइड लेड इमाइड बनाएगा, बिस्मथ आयोडाइड बिस्मथ नाइट्राइड बनाएगा, और मर्क्यूरिक आयोडाइड मर्क्यूरिक नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगा. ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये चारों रिएक्शंस, तो आप ये अच्छे से करोगे. सेकेंड रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आपको पता है, जब दो सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट्स. जैसे फर्स्ट अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट में क्या बनेंगे? अगर वाटर एज मीडियम है तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे.
अब यहीं पे हम सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट्स हैं और KNO3 जो हमारा ये बना है, इसको अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व कर देंगे, ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट इन लिक्विड अमोनिया आर ब्रोट टुगेदर। यहाँ पे देखिए हमने बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को लिया है, तो बेरियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने आप डिज़ोल्व। ऐसे ही जब अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करेंगे तो लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे प्लस अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स की रिएक्शन हम देखते हैं। जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ जिंक आयोडाइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। ऐसे ही स्ट्रोंशियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम ब्रोमाइड इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। ये आपको रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए सारी। अब हम बात करेंगे सल्फाइड्स की। मैनी मेटल सल्फाइड्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन लिक्विड अमोनिया बाई अमोनियम सल्फाइड फ्रॉम द नाइट्रेट सॉल्यूशंस ऑफ द मेटल्स। ये देखिए हमारे पास क्या है, 3 रिएक्शन है, तीनों में ही हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फाइड है, NH4 अब ये अलग अलग सॉल्ट्स हैं मेटल के। सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, सिल्वर सल्फाइड के Ag2S, कॉपर नाइट्रेट के साथ कॉपर सल्फाइड के, और कैडमियम नाइट्रेट के साथ कैडमियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप इज अमोनोलिसिस। द सोल्वोलिसिस रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोलिसिस और अमोनोलिटिक रिएक्शंस। जैसे हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे सोल्वेंट क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और जो हमारा सोल्यूट है उसके साथ 1 पार्ट या बोथ पार्ट क्या हो जाते हैं उसके अटैच। तो वही एनालॉगस रिएक्शन है यहाँ पे। These are analogous to hydrolysis reactions and involve the attachment of ammonium ion or amide ion to the reactant. For example, देखिए पहले हम वाटर में देखेंगे, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4 वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सिलिसिक एसिड बनाएगा, सारे के सारे चारों के चारों क्लोराइड आयंस किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन से OH4। Similarly, ammonolysis of silicon tetrachloride may be written as, ऐसे ही 8 अमोनिया के साथ SiCl4 प्लस 8 अमोनिया इट विल फॉर्म SiNH2 टेट्रा अमीडोसिलेन प्लस 4 अमोनियम आयन प्लस 4 क्लोराइड आयन। अब ये जो है टेट्रा अमीडोसिलेन बना है हमारा SiNH2, जब इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, क्योंकि लिक्विड अमोनिया की रिएक्शंस ऑलमोस्ट कहाँ हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। जब 0 पे इसको हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म SiNH2 और 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बना देगा, अपना नाइट्राइट बना देगा Si3N4। It may be noted that in ammonolysis an atom or ion from a substance is replaced by a nitrogen containing ion or radical। की रिप्लेसमेंट किससे होगी, या तो NH2 ग्रुप से, या डबल बॉन्ड NH से, या फिर ट्रिपल बॉन्ड N से। कुछ और फर्दर रिएक्शंस हैं हमारी, जैसे देखिए सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 प्लस 4 अमोनिया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया NH2 ने, ये क्या बन गया, सल्फामाइड। ऐसे ही SO2FOH, यहाँ भी हम बात करेंगे तो अमोनिया के साथ F नेगेटिव और H पॉजिटिव की जगह क्या आ गया है, NH2 एंड ONH2 प्लस अमोनियम फ्लोराइड। HgCl2 में क्या होगा, एक क्लोरीन रिप्लेस होगा NH2 से, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ रिएक्शंस आप देख सकते हो, इसमें से जो आपको ठीक लगे, इजी लगे वो आप कर लेना। यहाँ तक तो आप करोगे ही 3-4 रिएक्शंस। तो CCl4 एक NH ग्रुप आएगा और 2 NH2 ग्रुप। ऐसे ही जर्मेनियम आयोडाइड, जर्मेनियम यहाँ पे डबल बॉन्ड NH के 2 मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होंगे, मतलब ऐड होंगे होल्ड वाइज। BCl3 यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोराइड NH2 ग्रुप से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, BNH2 और B2NH। ऐसे ही फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तीनों के तीनों क्लोराइड आयन किससे रिप्लेस होंगे, NH2 से। 0 डिग्री पे क्या बन जाएगा, P2NH। ठीक है भाई। ऐसे ये देखिए आप CH3CONH2 इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड NH2, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया है NH2। VOCl3 वेनेडियम ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, VONH2। एस्टर C2H5 COOCH3 प्लस NH3 C2H5 CONH2 प्लस CH3
OH, एक आपका अमाइड बन जाएगा और एक आपका एल्कोहल बन जाएगा एस्टर ग्रुप से। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन एक्सेस ऑफ लिक्विड अमोनिया द अमोनोलिसिस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अकर्स इन स्टेप्स एज। ये टाइटेनियम वाला पूछ लिया जाता है एग्जाम में। टेट्राक्लोराइड है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट हो रही है। पहले Cl3 एक NH2, फिर Cl2 2 NH2, फिर एक क्लोराइड 3 NH2 एंड इन लास्ट TiNH2 होल 4। अब यही रिएक्शन ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ भी होती है। व्हेन ऑर्गेनिक हैलाइड्स which undergo slow ammonolysis are ammonolized at the boiling point of liquid ammonia, mixtures of primary, secondary and tertiary amines are obtained। RX मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक हैलाइड है। R ग्रुप आपका मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है। अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, वो पहले प्राइमरी अमीन बनाएगा RNH2 प्लस अमोनियम हैलाइड। अब एक्सेस में हमने अमोनिया लिया है तो हम क्या बोलेंगे, RX जो है अगेन रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन और अमोनिया के साथ, तो क्या बनाएगा सेकेंडरी R2NH सेकेंडरी अमीन प्लस अमोनियम हैलाइड। अगेन ऑर्गेनिक हैलाइड प्लस सेकेंडरी अमीन प्लस अमोनिया, इट विल फॉर्म टर्शियरी अमाइन एंड अमोनियम हैलाइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे X क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अमोनिया molecule is basic and has strong tendency to accept protons and therefore it will act as a base. However, towards अगर और भी strong base मिल जाएगा इसको तो ये as acid भी behave कर सकता है। However, towards very strong bases it acts as a proton donor। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्राइड NaH, यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे क्या है, नेगेटिव, प्लस अमोनिया यहाँ से क्या कर लेगा, NaNH2, H पॉजिटिव उसने क्या कर दिया डोनेट, और H नेगेटिव के साथ उसने मिलकर क्या बना दिया H2 का मॉलिक्यूल। ऐसे ही NaCH3, ठीक है, प्लस NH3, NaNH2 प्लस मिथेन, सोडियम का ऑक्साइड है Na2O प्लस 2NH3, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम अमाइड NaNH2 प्लस वाटर। Fourth type reactions are complex formation reactions. Many complex reactions in liquid ammonia are reported which are similar to reactions occurring in the aqueous systems. For example, zinc nitrate reacts with potassium amide to form insoluble zinc amide which dissolves in excess of amide due to the formation of complex compound of zinc। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। पहले आपका जिंक नाइट्रेट पोटेशियम अमाइड के साथ इनसॉल्युबल बनाएगा कंपाउंड ZnNH, जिंक नाइट्रेट प्लस ये क्या बन गया हमारा KNO3, और ये NH3 इसने जो लिखा है ये NH2 आएगा एक्चुअली, ठीक है, जिंक अमाइड बनाएगा ये ZnNH2 होल 2। अब जब ये इनसॉल्युबल जिंक अमाइड बना है अगेन रिएक्ट करेगा पोटेशियम अमाइड के साथ, क्योंकि रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं अमाइड को, तो ये क्या बना देगा सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा K2ZnNH2 होल 4। और ये रिएक्शन किसके एनालोगस है कि जिंक नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो वाटर में रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है, जिंक नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल फॉर्म फर्स्ट इनसॉल्युबल जिंक हाइड्रोक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोल्युबल Na2ZnOH होल 4। कुछ और भी रिएक्शंस भी हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विद 4 अमोनिया, इट विल फॉर्म CuNH3 होल 4 Cl2, AgCl के साथ AgNH3 होल 2 प्लस नहीं सॉरी ब्रैकेट स्क्वायर बंद एंड देन क्लोराइड एंड स्फीयर से कहाँ रहेंगे बाहर। ऐसे ही क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, इट विल फॉर्म CrNH3 होल 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड Cl3। फिफ्थ टाइप रिएक्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। अमोनिएट्स में क्या होगा, डायरेक्ट जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएंगे, जैसे हाइड्रेट बनते हैं आपके, BF3 के साथ अमोनिया ऐड हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ 6 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ 2 अमोनिया ऐड हो गए, NiI2 के साथ हमारे 6 अमोनिया ऐड हो गए। ये सारी रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में हो रही हैं, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। 6 टाइप रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस आपको पता है जहाँ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, जैसे कॉपर आयोडाइड प्लस सोडियम in the presence of liquid ammonia it will form copper and sodium iodide। कॉपर +1 से किस में चला गया 0 में, और सोडियम 0 से किस में चला गया +1 में, तो कॉपर का क्या होगा रिडक्शन और सोडियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऐसे ही पोटाशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 पोटाशियम के साथ क्या बनाएगा K2MnO4। Liquid ammonia acts as an excellent medium for redox reactions. In liquid ammonia, the oxidizing action of strong oxidizing agents
In liquid ammonia, the oxidizing action of strong oxidizing agents is weaker than in water. For example, nitric acid in liquid ammonia does not act as an oxidizing agent. Similarly, potassium permanganate in liquid ammonia acts as a very weak oxidizing agent. On the other hand, reducing agents show increased activity. For example, alkali metals act as very powerful reducing agents in liquid ammonia. जैसे ये एग्जाम्पल हमने अभी किया है. लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया. ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसको. इसमें क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज़ लो, ये आपको पता है. देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक सब्सटेंसेस, ये भी हमें पता है. अमंग्स द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स द अमोनियम साल्ट्स, नाइट्रेट्स, थायोसाइनेट्स एंड आयोडाइड्स are soluble in liquid ammonia. Oxides, hydroxides, carbonates, phosphates, sulfates and most of the sulfides are insoluble. Most fluorides are insoluble in liquid ammonia and the solubility among halide increases as जो आयोडाइड्स हैं वो ज़्यादा soluble होंगे क्योंकि वो क्या होते हैं, covalent in nature. Calcium and zinc chlorides which are extremely soluble in water are quite insoluble in ammonia. तो इसमें आपने लर्न क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही एक बात करनी है आपने कि जो इसको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इसमें कि इट इज़ पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक सब्सटेंसेस. अगर हम इन हेलाइड्स की बात करेंगे तो आयोडाइड्स आर मोस्ट सोल्यूबल. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज हेलोजन कंपाउंड्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर, सिंपल ईथर, फिनोल, अमीन, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सेट्रा आर रेडिली सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल. पैराफिन एंड बेंजीन आर नॉट सोल्यूबल. Amongst the elements, metals like magnesium, aluminium, zinc, calcium, lanthanum, cerium, manganese are only slightly soluble in liquid ammonia. Alkali metals and alkaline earth metals are highly soluble in liquid ammonia. ये जो alkali metals हैं, these form very interesting solutions and are described below. नॉन मेटल्स भी कुछ सोल्यूबल होते हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, सेलेनियम आर सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया. द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अमोनिया इज इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व एल्कली मेटल्स. वैसे तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ये हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये उसमें क्या होने चाहिए थे भाई, आयनिक जो है आयनिक बॉन्ड बनाएंगे सारे के सारे एल्कली मेटल्स, तो उनके लिए अमोनिया बेटर सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन ये इनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनता है. हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस आर ब्लू एंड एक्सट्रीमली गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस्ड. फर्स्ट इज जो सॉल्यूशन होंगे एल्कली मेटल्स के लिक्विड अमोनिया में आर ब्लू इन कलर एंड द कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल डिजोल्व्ड. ठीक है. सेकेंड इज व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इज इंक्रीज द कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज एंड शो मेटेलिक अपीयरेंस. जब मेटल की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ब्रॉन्ज की तरफ चला जाएगा. और कोई भी मेटल हो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस का कलर क्या होगा, ब्लू. दीज सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग एंड शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़. यानी कि इसमें आयंस प्रेजेंट है तो वो कंडक्टिंग होंगे और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो रिड्यूसिंग होंगे. दीज सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक एंड द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन. इसका मतलब इनमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और जैसे जैसे मेटल की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम क्या कहेंगे कि उनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. इफ़ द रिएजेंट्स आर प्योर एंड ड्राई, अगर रिएजेंट्स क्या है हमारे प्योर एंड ड्राई, सोडियम सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया आर stable and can be preserved for several days. When alkali metals are dissolved in liquid ammonia, they ionize to give metal ions and valence electrons. Both the alkali metal ion and the electron become solvated by ammonia molecules. अब ये जो सोडियम है और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही अमोनिएटेड फॉर्म में आ जाएंगे. जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद X molecules of ammonia, it will form NaNH3 whole X पॉजिटिव अमोनिएटेड कैटाइन, और इलेक्ट्रॉन किसके साथ अटैच हो जाएगा, ENH3Y नेगेटिव अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इट विल फॉर्म ये जो अमोनिएटेड कैटाइन है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है.
The ammoniated electrons are responsible for blue color of the solution. This is due to the absorption of visible light by ammoniated electrons. The electrical conductance is also due to ammoniated cations and ammoniated electrons. कलर किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. और कंडक्टिंग नेचर किसकी वजह से है? बोथ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन. The conductivity of a metal in liquid ammonia is compared to those of an aqueous solution of a typical ionic compound. क्या कह रहा है कि the conductivity of a metal in liquid ammonia is comparable to that of an aqueous solution of a typical ionic compound. कि ये जो aqueous solution होता है किसी अच्छे ionic compound का, उसके comparable इसकी क्या हो जाती है? conductivity. As the concentration of the solution is increased, the ammoniated cations and electrons associate, resulting in a decrease of conductivity. Very dilute solutions of alkali metals in liquid ammonia are metastable and when catalyzed they undergo decomposition. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है और उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है. वहाँ से क्या बनेगा? हमारे अमाइडाइंस बनेंगे और हाइड्रोजन बनेंगे और अमोनिया इवॉल्व हो जाएगा. एज द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीजेज द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज एंड फाइनली द ब्लू कलर डिसअपियर्स टुगेदर. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इम्प्योरिटीज सच एज आयरन ऑक्साइड कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अमाइड. मेटल और अमोनिया क्या बनाएंगे? अमाइड प्लस हाइड्रोजन. ऑन इवेपोरेटिंग द एल्कली मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस एल्कली मेटल्स कैन बी रिकवर्ड. जब इसकी इवेपोरेशन करेंगे तो एल्कली मेटल को भी हम रिकवर कर सकते हैं. द स्ट्रांगली रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स. The important application of alkali metal solutions in organic chemistry is the reduction of many functional groups and unsaturated compounds. कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स पे हम हाइड्रोजन ऐड करके उनका रिडक्शन करके उनको सेचुरेटेड बना सकते हैं. As already studied, liquid ammonia is thoroughly studied non-aqueous solvent. Some of its advantages and disadvantages are given. अब हम बात करेंगे लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट की एडवांटेजेस. सबसे फर्स्ट, the dissolution of alkali metals without chemical reaction is one of the greatest advantage of using liquid ammonia as a solvent. The dissolved alkali metals can be recovered from the solution by evaporation. ये हमने अभी आपका पढ़ा है. Second, the alkali metal solutions are strong reducing agents, even stronger than hydrogen. Ammonium salts dissolved in liquid ammonia act as amino acid, and these find applications in preparative chemistry. These are used to prepare silane and arsine. The tendency for solubilisis is less in liquid ammonia than in water. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. एक तो लिक्विड रेंज क्या है? -33 to -77. Therefore, a low temperature or high pressure is necessary while working with liquid ammonia. Second, liquid ammonia has an offensive odor. बहुत गंदी की स्मेल होती है. Therefore, it requires special techniques to use it as a solvent and as a reaction medium. It is hygroscopic reaction in nature. Hence, all the reactions are to be carried out in sealed tubes. तो यहाँ पे हमारा आज फिनिश होता है लिक्विड अमोनिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. ये बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा समझ के याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा. ओके बेटा.